दोस्तों, उत्तर प्रदेश अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ का शासन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नकली शंकराचार्य कहता है, उनके शिविर पर नोटिस चिपकाता है, माघ मेले से उन्हें बैन कर देने की धमकी देता है, उनको पालकी के साथ गंगा नहाने जाने से रोकता है, उनके शिष्यों को मारता है, पीटता है। योगी आदित्यनाथ बातों बातों में शंकराचार्य का नाम लिए बिना उनको कालनेमी कहते हैं। शंकराचार्य भी बातों बातों में योगी को नाम लिए बगैर कौवा कहते हैं। शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तलवारें खिंची हुई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहां लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहां पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया, ऐसी बात कर रहे हो आप। लेकिन इसी बीच पूरा मामला एक और हैरत अंगेज ट्विस्ट ले लेता है। शंकराचार्य केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के लिए सुटेबल कैंडिडेट घोषित कर देते हैं और केशव मौर्य शंकराचार्य को पूज्य भगवान की उपाधि से संबोधित करते हैं। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। योगी शंकराचार्य को शंकराचार्य ही नहीं मानते, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य मानते हैं। सीएम शंकराचार्य से दुश्मनी कर चुके हैं और केशव दोस्ती कर रहे हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत यहाँ पर साबित होती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस वक्त दोनों के दोनों एक ही सरकार में दो ध्रुवों की तरह दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इतने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक बम और तब फूटा जब गणतंत्र दिवस वाले दिन, जब पूरा देश 26 जनवरी मना रहा था, तब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि भाजपा राज में साधु संतों का अपमान हो रहा है, सारे ब्राह्मण समाज को इसका विरोध करना चाहिए, ब्राह्मण समाज को अब भाजपा से अलग हो जाना चाहिए। आज इस खबर को विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले चलेंगे बरेली, जहां पर हमारे रिपोर्टर अमर सैनी सिटी मजिस्ट्रेट के घर के बाहर खड़े हुए हैं। फिर प्रोफेसर रविकांत जी से इसका पूरा अर्थ समझेंगे। क्या यूपी राजनीतिक तौर पर अस्थिर होने जा रहा है? क्या शंकराचार्य से लड़ाई भाजपा को महंगी पड़ेगी? अमर सैनी, इस वक्त आप सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के घर के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। मैं पीछे उनकी नेम प्लेट देख पा रही हूँ। क्या कहकर इस्तीफा दिया उन्होंने? शंकराचार्य की शिष्यों की चोटी पकड़ने का ये मामला बिल्कुल टूर पकड़ गया और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो उनके आवास में आ रहे हैं, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने नग्न अवस्था में यहाँ पे लोग खड़े हुए, अर्धनग्न अवस्था में खड़े हुए, उनका विरोध कर रहे हैं। लगातार जो देखा जा रहा है, यहाँ तक कि उमेश गौतम भी मेयर है, यहाँ के बीजेपी से मेयर है और वो खुद आए हैं और उन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया। पर हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जो उन्होंने जो इतना मामला उछल गया, ये पूरा चर्चा का विषय बन गया। अब सोचने वाली बात यह है आखिरकार कि जिस तरह से जो उनका अपमान किया। खड़े हैं आप, थोड़ा उनके घर का माहौल दिखा सकते हैं कि किस तरह की कतारें लगी हैं, क्या भाजपा के नेताओं की गाड़ियां खड़ी? आप जो बातें कह रहे हैं वो तस्वीरों में दिखाएंगे तो ज्यादा उस बातों पर विश्वास जी, हो पाएगा। मैं आपको दर्शक भी हमारे चाहते हैं कि देखिए तो क्या हो रहा है, माहौल क्या है। ये उनकी गाड़ी है और ये गाड़ी के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर लोग हैं और उनको समझाने के लिए आ रहे हैं और लगातार एक नहीं, यहाँ पे तमाम आला अधिकारी हैं वहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ पर उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और देखिएगा बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं बिल्कुल, और तमाम लोग यहाँ पर हैं। देख सकते हैं आप कितने लोग हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और एक नहीं तमाम लोग हैं, जिसमें उनकी काफी संख्या में उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो जिस तरह से वो बताया जा रहा है कि उनका जो अपमान किया, छोटी पकड़ के जो अपमान किया, जी जी जी, हाँ मैं बात करने का हालांकि प्रयास कर रहा हूँ। फिर आखिरकार ये देखने वाली बात है कि उनको समझाने के लिए तमाम लोग आ गए हैं, तो मैम देख सकते हैं आप। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार यहाँ पर। रविकांत सर, उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य जी को नोटिस भिजवाते हैं कि वो नकली शंकराचार्य हैं, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं शंकराचार्य को, जिनको योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, योगी आदित्यनाथ नकली शंकराचार्य कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य उन शंकराचार्य को पूज्य कहते हैं, भगवान बताते हैं। आप बताइए ये सब क्या चल रहा है? ये सब कुछ देख करके क्या समझा जाए? देखिए प्रज्ञा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है और जिन विशेष अफसर को आपने दिखाया जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय नहीं, ये विदेशी जनता पार्टी है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें वो हालांकि एक पर्टिकुलर समाज की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज पर बड़ा अत्याचार हो रहा है,
लेकिन कौन सा समाज बचा है? पहले इन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, फिर इन्होंने अगड़े पिछड़ों को लड़ाया। अब हालात ये हैं कि ब्राह्मण ठाकुर लड़ाते लड़ाते ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच में ये झगड़ा करवा रहे हैं। माने इनका कोई इरादा नहीं है कि इस देश में डेवलपमेंट हो, नौजवानों को नौकरी मिले, पेपर लीक होना बंद हो जाए, विद्यालय खुले। ये सब इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में सिर्फ है कि विभाजन करिए और अपनी सत्ता कायम रखिए। और इसको करने में ये इतना आगे बढ़ गए कि जिस धर्म के नाम पर राजनीति इनकी चलती थी, वो धर्म के जो शंकराचार्य हैं, सबसे मतलब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित जो पद है वो शंकराचार्य का होता है जी। उन्हीं शंकराचार्य का अपमान करना, और ये अपमान ही नहीं है, उनके भक्तों को पिटवाना। और माने आपके दिमाग में केवल बुलडोजर चलता है। पहले तो ये लग रहा था कि शायद पुलिस से गलती हो गई है, गलती की वजह से शंकराचार्य के शिष्यों का अपमान हुआ, शंकराचार्य को गंगा स्नान नहीं करने दिया, या ये सब जो चल रहा है ये कोई गलती हो सकती है। लेकिन अब जिस तरीके से नोटिस भेजा गया था शंकराचार्य को कि वो नकली शंकराचार्य है, उसके बाद तो ये साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका प्रशासन बिल्कुल इन्वॉल्व है इस चीज में। उनको 2 नोटिस भेजी गई। हालांकि शंकराचार्य ने इसका जवाब दिया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो नकली शंकराचार्य है, वो शंकराचार्य ही नहीं है, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो तो पूज्य हैं, वो भगवान है। योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ये क्या चल रहा है सर? ये तो एक ही सरकार में 2 ध्रुव की तरह नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। देखिए, ये लड़ाई जो है वो दिल्ली और लखनऊ के बीच की भी है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या क्या किया है योगी जी ने? उनको स्टूल पर बिठाया, उनकी नेम प्लेट निकाल करके फेंक दिया था। और इधर अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि वो भगवान है, स्नान कर ले, गलती हो गई है, ये बताता है कि बीजेपी के भीतर ही एक खेमा ऐसा है जो शंकराचार्य का सम्मान कर रहा है। और ये जो लड़ाई है वो अंदरूनी लड़ाई भी अब सामने आ गई है। योगी आदित्यनाथ पूरे तो योगी है, तो हाथी योग यहाँ पूरा उनका दिख रहा है। वो झुकना ही नहीं चाहते हैं। प्रशासन ने जो किया उसको बजाय इसके कि आप गलती उसको स्वीकार कर लेते, लेकिन आप नोटिस देंगे, काल नेमी कहेंगे, इतना अपमान करेंगे। दूसरा केशव प्रसाद मौर्य हैं जो उनके प्रति सम्मान दर्ज कर रहे हैं, और जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी हाँ। ये जो वक्तव्य है ये भी कहीं इशारा कर रहा है कि राजनीति क्या उत्तर प्रदेश की बदल तो नहीं रही है। क्या ये लड़ाई अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तो नहीं हो गई है? और योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इसे आप ब्लंडर कहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं और हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो पीठाधीश्वर हैं शंकराचार्य, उनका ही आप अपमान करें, वो लगातार कर रहे हैं। तो ये कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को उखाड़ तो नहीं फेंकेगा, मैं अभी तत्काल तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा भारी हो रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि योगी जी की कुर्सी गई, और योगी जी की कुर्सी जाएगी तो ऑब्वियस है कि उसके सबसे बड़े दावेदार केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जो दिल्ली चाहे, गुजराती लॉबी जो चाहती है उसके लिए योगी आदित्यनाथ सिरदर्द बने हुए। लेकिन एक चीज गौर करी आपने, इसी प्रयागराज से तमाम साधु संतों से ऐलान करवाया जाता था, वो बोलते थे कि फला प्रधानमंत्री होंगे, फला मुख्यमंत्री होंगे। तो अब की बार तो बिल्कुल ही विचित्र चीज हो रही है। उप मुख्यमंत्री के लिए घोषणाएं हो रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सूटेबल कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के, और योगी आदित्यनाथ को बंद शब्दों में और कौवा तक कह दिया गया, शंकराचार्य ने कहा बिना नाम लिए उनका। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो ऐसा दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अस्थिरता की तरफ जाने वाली है। हाँ, निश्चित रूप से। अब लोगों को क्या लग रहा है कि केवल आप जो माघ मेले में एक शंकराचार्य को जहां स्नान करने जाना था, आपने पिछले 3-4 दिन से केवल यही मुद्दा चल रहा है, केवल सिर्फ फुटबॉल चल रही है, अपमान चल रहा है इधर, और जो बाकी युद्ध है वो चल रहा है। ये आप कालनेमी कहेंगे तो वो ऑब्वियस है, वो कौवा कहेंगे, यही सब चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में बाकी जो हो रहा है, बाकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है, केवल यही चलेगा। और यहां से लेकर के आप देखिएगा तमाम टीवी चैनल्स पर भी वही चल रहा है। तो पहले तो हिंदू मुसलमान लड़ाए जाते थे, आजकल जो हिंदू धर्माचार्य उनको बिठा करके वहां मुर्गा लड़ाया जा रहा है। तो आप इस देश में न तो एजुकेशन पे बात होगी, ना रोजगार पे बात होगी, ना गरीबी पे बात होगी, ना आपके स्वास्थ्य पे बात होगी। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कि उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है कि साहब शंकराचार्य का अपमान किया, शंकराचार्य उनको ये कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ ये कह रहे हैं। अरे साहब, योगी आदित्यनाथ को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो केवल एक वक्तव्य जारी कर देते कि भाई जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो गलती की है उन पर हम कार्रवाई करेंगे और 50 बिठा रहे हैं और शंकराचार्य जी स्नान करें, बात खत्म हो गई थी। ये तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या कुछ अपनी कमजोरियों को छुपाया जा रहा है, अपनी असफलताओं को छुपाया जा रहा है इसके जरिए? भाई प्रशासन तो आपसे संभल नहीं रहा है। प्रशासन जिस तरह से पूरे प्रदेश में कर रहा है, नहीं, तो तमाम बाबागिरी वाला भ्रष्टाचार कंपटीशन है, तो बाबागिरी वाला कंपटीशन आप किनारे रखिए। आपका जो धर्म है, आप जिस पद पर बैठे हैं, आप अपना पद का जो काम है वो करिए ना। आप मुख्यमंत्री, आप अपना प्रदेश संभालिए। आपका तो ये कर्तव्य बनता है कि आप ये देखते हैं कि कितने सुविधाजनक तरीके से शंकराचार्य जाकर के स्नान करते, उसके बाद वो अपनी जगह पर वापस प्रस्थान करते। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है आर पार की लड़ाई हो रही है, या तो तुम या तो हम। और प्रज्ञा जी को ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है कि शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये तो सैकड़ों साल से परंपरा चल रही है। और इसके पहले कितनी सरकारें रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, मायावती की सरकार रही, कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन कभी ऐसा किसी ने सुना है कि साहब स्नान करने के लिए ही प्रशासन वो भी लाठी चार्ज करेगा शिष्यों पर? बताइए, ये तो कभी नहीं हुआ था। एक बार हुआ है, खुद इन्हीं के साथ हुआ है। सोचिए सर, 26 जनवरी के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि यूपी की भाजपा सरकार में संतों साधुओं का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, ये कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। आपको क्या लग रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। सर्वे इस तरह के आ रहे हैं कि 80-85% लोग नाराज हैं। और जिसे कोर वोटर कहा जाता है कि जो सवर्ण तबका है, वो तो बीजेपी का बंधुआ मजदूर हो गया है। जाएगा कहां ब्राह्मण? सर फ्रेम ब्लैक हो गया आपका। हाँ आ गया। हाँ सर, तो प्लीज कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि आपने तो ये मान लिया ना कि जो सवर्ण तबका है वो हमारा बंधुआ मजदूर है, हम उसके साथ कुछ भी करेंगे। ब्राह्मण समाज को मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो पहली सरकारें थी, नेहरू जी की सरकार थी, उस समय सबसे प्रबुद्ध समाज माना जाता था, पढ़ता लिखता था, सरस्वती पूजक होता था। नेहरू जी के दौर में कलम का पुजारी होता था। उस समय वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा मंत्री बना, आईएएस बना, आईपीएस बना, प्रोफेसर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, बड़े बड़े पदों पर गया, बड़ी प्रतिष्ठाएं अर्जित की। लेकिन आरएसएस ने जो किया, प्रज्ञा जी, आरएसएस ने ब्राह्मण नौजवानों के हाथ में परशुराम का फरसा पकड़ा दिया, उनको पढ़ने लिखने से विमुख कर दिया, उनको हिंसक बना दिया। इसने ब्राह्मण समाज का बड़ा अहित किया और अब तो नौकरी खा गए। एक व्यक्ति जो रिजाइन कर रहा है, कैसे पीसीएस बनता है? 4 साल 5 साल लोग तैयारी करते हैं, तभी तो अब तो सर युवाओं की, नौजवानों की नौकरी खा जाने वाली भाजपा लग रहा है पंडितों की, साधु संतों को भी सड़कों पर ले आएगी क्या? उनका भी रोजगार खा लेगी क्या? अब लग रहा है खुद ही हिंदू हृदय सम्राट बन करके घूमेंगे, साधु संतों से शंकराचार्य से कोई लेना देना नहीं। चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, उनका क्लियर कट संदेश है कि आप बाबा तभी माने जाएंगे, आपका सम्मान तभी होगा जब बीजेपी का आप जाप करेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बनेंगे, तभी काम होगा। देख रहे हैं आप, तमाम बाबा घूम रहे हैं, तमाम कथावाचक जो बीजेपी की रोज जय जयकार करते हैं, उनका तो उसी मेले में सतुआ बाबा भी हैं। वो गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं, उसकी प्रदर्शनी लगा रहे हैं। उनके साथ कोई कन्फ्लिक्ट है क्या? उनके साथ प्रशासन ने कहीं कोई अभद्रता की है? नहीं की। उनके लिए तो अब रेड कारपेट बिछा करके बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा शंकराचार्य जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर दे,
या जो धर्म सम्मत चीजें नहीं हो रही हैं उसकी आलोचना कर दे जी। तो साहब वो शंकराचार्य नहीं है, पर उनसे तो नो मांगा जाएगा कि आप प्रमाणित करिए। उनको इस बैन करने देश की में धमकी भी मोदी दी जी डिग्री जाएगी। दिखाएं या न दिखाएं, लेकिन उनसे मांगा जाएगा कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, आप साबित कीजिए। एक जी। नहीं दो बार नोटिस दे दिया जाएगा। ये जो चल रहा है सर, ये बैन करने की केवल, धमकी भी तो दी गई है कि आपको मांग मिलने से ही बैन कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो आप हमारी भाषा बोलिए केवल, देश में कुछ सर, भी एक होता चीज, है। एक और चीज समझ में नहीं आ रही, कहाँ गए वो कट्टर हिंदू जो हिंदू हिंदू का नाम लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सनातन का नारे लगाते हैं। वो कहाँ गए? शंकराचार्य के अपमान पर उनकी बोली क्यों नहीं निकल रही, जबान क्यों पेट में चली गई है? मतलब भाजपा का ऐसा भी क्या गुलाम हो जाना कि जो सनातन के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, जिनको वेदों का ज्ञान है, उनके अपमान पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है? ऐसा नहीं, क्या नहीं, गुलाम बन जाना भैया किसी पार्टी का? ये जो अंधभक्त है ना, ये हिंदू नहीं है, ये पॉलिटिकल हिंदू है, ये भाजपाई हिंदू है। तो जब तक मोदी और योगी की जय जय करते रहेंगे तब तो आप ठीक है, आप साधु सन्यासी हैं, वो आपको मानेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनका गुणगान नहीं करेंगे या कहीं इनके खिलाफ बोल दें तब तो फिर हो गया काम। अभी आपने देखा इसके उलट हुआ है। आप तो कह रहे हैं कि कहाँ गए वो गए थे वहां बुलडोजर बाबा की जय जयकार करने, और धमकी दी गई बाकायदा। शंकराचार्य ने तो ये भी बड़ा आरोप लगाया कि उनकी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे ये देखा लोगों ने कि 10-15 लोग जो नौजवान थे वो गए। वो कौन लोग थे? प्रशासन क्यों नहीं उनको पकड़ रहा है? और वो क्या करने गए थे? बुलडोजर बाबू झंडा लेकर के गए थे। तो ये तो सीधे तौर पर दिखता है कि अगर योगी जी ने नोटिस दे दिया है, कालनेमी कह दिया है, तो फिर जो भक्त मंडली है वो बगैर सोचे समझे, क्योंकि उनको इसकी परवाह नहीं है। और ये परंपरा है प्रज्ञा जी। आप देखिए गांधी से बड़ा सनातनी कौन था? लेकिन हिंदू धर्म के नाम, कट्टर हिंदू धर्म के नाम पर कौन गोली मारता है? गॉड से गोली मारता है जो अपने आप को हिंदू कहता है, कट्टर हिंदू कहता है। तो ये तो सर हिंदू सरकार बोल के आए थे, और हिंदू सरकार में शंकराचार्य पर ही उंगली उठाने लगे। पहले तो जो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हुई तो कुछ हिंदू लोग खुश हुए, अब शंकराचार्य की चूड़ी टाइट करने लगे हैं। तो वही वाली कहावत हो गई, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ, बाकी तो सर सब जानते ही हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, राहत इंदौरी साहब का जो शेर है। लेकिन एक चीज हम बताया ना प्रज्ञा जी, इसमें एक चीज और हुई है कि जो सच में जो हिंदू है और जो बीजेपी का एक बड़ा सपोर्टर वर्ग है वो बेहद नाराज हुआ है। हमने अभी बनारस में देखा, बनारस में जिस तरह से मणिकर्ण का घाट को तोड़ा गया, वहां पे जो अहिल्याबाई होलकर हैं उनकी, जिन्होंने बनाए वो घाट, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। तो कुछ लोगों ने कस्में ली हैं, कस्में खाई हैं ऑन कैमरा कि हम कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अयोध्या में कुछ लोगों ने कस्में खाई हैं, ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, सवर्ण समाज के ही लोग हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, वो कसम खा रहे हैं कि हम जीवन में कभी वोट नहीं करेंगे। तो जो ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे पाले में खड़े होंगे, हमको वोट करेंगे, वो कहां जाएंगे? ये शायद गलत फहमी है। हाँ मैं ये मानता हूं कि ये सोचते होंगे कि अगर हमें वोट नहीं देंगे तो घर में बैठ जाएंगे, लेकिन फिर ये किसी विपक्ष को वोट नहीं करेंगे। ये तो हो सकता है, लेकिन ये तय है कि बहुत सारे लोग इतने नाराज हो गए हैं कि आज कसम खा रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये है कि नहीं साहब चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अभी कल को कोई और हम इवेंट खड़ा कर देंगे। या लखनऊ में उन्होंने 3 ब्राह्मणों की मूर्तियां खड़ी कर दी, बता दिया साहब ये हमारे आइकॉन है, ये हमारे वो विचारक हैं और ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, बस हो गया। मूर्तियां खड़े कर देने से समाज का भला नहीं होता है। बिल्कुल, आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, मूर्ति खड़ी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। सर तो एक चीज ये भी है कि बड़ी चोट होगी। उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन रहा है, ये जो माहौल है, इसका संदेश ऐसा जा रहा है कि योगी की भाजपा सरकार में सवर्ण ही खुश नहीं है, बाकी जातियों की तो बात छोड़ दीजिए। इससे क्या योगी का नुकसान है? डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि इसको ठाकुर बनाम ब्राह्मण देखा जा रहा है जमीन पर। उन्हें ये लग रहा है कि ब्राह्मणों का घोर अपमान हो रहा है। शंकराचार्य कौन है? ब्राह्मण है। जो बटुक हैं जिनको पीटा गया वो कौन है?
ब्राह्मण है। तो ये जो, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से पहले भी नाराज रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि उसको लगता था कि ठीक है फिर भी वोट किया जाए, लेकिन उसकी नाराजगी का एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में 7 मुख्यमंत्री हुए हैं ब्राह्मण, लेकिन बीजेपी में पहले पिछले आपके कल्याण सिंह हुए, रामप्रकाश गुप्ता हुए, राजनाथ सिंह हुए, और अभी योगी आदित्यनाथ। जो ब्राह्मण समाज जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है सवर्णों में जी, वो क्लेम करता था कि सब हमारा भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री फिर भी वो छोड़ दिया कि चलिए मुख्यमंत्री नहीं, कोई बात नहीं, ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम है। लेकिन अब तो हालत ये है कि शंकराचार्य का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, इससे नाराजगी ज्यादा बढ़ रही है। और जो मैंने कहा कि वीडियो पर मैं देख रहा हूं कि लोग कसम खा रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा मुझे परिवर्तनकारी लग रहा है, और इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ को तो नुकसान होने ही जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है जो गुजरात लॉबी है, जो सेंट्रल जो टीम है बीजेपी की, वो इसके लिए योगी आदित्यनाथ को हटा तक सकती है। और यहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को मजबूती मिल रही है, जब वो उनको भगवान कहते हैं और ये कह रहे हैं कि साहब आप स्नान करें, कुछ गलती हो गई है प्रशासन से, और शंकराचार्य भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो इससे केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा मजबूत होते हुए दिख रहा है। और साफ तौर पर ये तो देखा ही जा रहा है कि शंकराचार्य के अपमान से भाजपा नुकसान तो झेलेगी, भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा जब सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, साधु संतों का अपमान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया इस पूरे मसले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो ये हाल है, देखिए सिटी मजिस्ट्रेट के घर के बाहर तांता लगा हुआ है, कोई उनको मनाने के लिए पहुंच रहा है, कोई उनको समझाने के लिए पहुंच रहा है, कोई उनका समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन अंततः सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू हो गए हैं, और अब जिस तरीके से अपमान ब्राह्मणों का हुआ, शंकराचार्य का हुआ, वो अब और भी ज्यादा बड़ा रुख अख्तियार करता हुआ दिख रहा है। और ये पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे ये लड़ाई और भी ज्यादा बड़ी होने जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही दोस्तों, क्या कुछ आपकी राय है इस पूरे मसले पर, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चर्चा को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी तक पहुंच जाए। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।